बहुत सारे लोग जो है ना वो लाइफ को क्रॉस करके सक्सेस ले लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे माइट एंड अप लाइक एन अनहैप्पी मैन। आपको हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि टू बी हैप्पी, उसके लिए ये बैलेंस लाइफ का जो है ना, दिस इज की टू हैप्पीनेस। डीसी था वो गुजरांवाले का, ही हैंग्ड हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। अगर वो रिजल्ट है तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उसको आज से कोई 15-20 साल पहले इस तरह की कोई चीज समझाता कि यार अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। वो अचीव करने के बाद आपका काम शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये मैं बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ में। बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, आप उसको इंजीनियरिंग पर, दैट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। बेशक आप उसके अंदर एक सक्सेस भी आप अचीव कर लेना। फॉर हैविंग हैप्पीनेस इन लाइफ यू मस्ट क्रिएट बैलेंस। तो लाइफ की सक्सेस जो है ना, दैट इज इन योर ओन हैंड्स। वर्क फॉर इट, बिलीव इन यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप सबके जो है ना वो ऐसा टॉपिक है जिसको एवरीबॉडी शुड हैव इंटरेस्ट इन एंड एवरीबॉडी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम semblance ऑफ दैट टॉपिक इन हिज और हर लाइफ। द टॉपिक है वो जो है ना, जो यहाँ पे लिखा है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस, की टू हैप्पीनेस। पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इससे व्हाट यू पीपल अंडरस्टैंड बाय दिस टॉपिक। एनीबॉडी अपना रेज योर हैंड, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। जी बताएं। हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना है जिंदगी में, कोई भी मामला या कोई भी एक्सट्रीम भी ना चले जाओ, बैलेंस में काम करना। ठीक है, दिस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ बैलेंस। इन्होंने कहा है कि हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो टू एक्सट्रीम्स। तो इज इट द की टू हैप्पीनेस? और कोई बताएं इसके अलावा। एक तो हो गया ना बैलेंस, इन्होंने कहा कि हमें एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए किसी चीज़ के। अच्छा, आप ये एक्सप्लेन करेंगे एक्सट्रीम पे जाने का क्या मतलब आप समझते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हम समझेंगे तो ही हम इसकी क्रक्स पे पहुंच सकेंगे जहाँ पे मैं आपको लाना चाहता हूँ बेसिकली। तो एक्सट्रीम पे जाने का क्या मतलब है? यानी अगर कोई काम करना है तो उसको एक्सट्रीमली अच्छा नहीं करना चाहिए या एक्सट्रीमली बुरा नहीं करना चाहिए। दोनों एक्सट्रीम हो गई ना। एक चीज़ होती है कि आप एक फॉर इंस्टेंस किसी को अगर कोई पेंटिंग का शौक़ है तो उसकी एक्सट्रीम ये है कि वो माइकल एंजेलो ही बन जाए, वैन गॉफ बन जाए। माइकल एंजेलो का पता है आप लोगों को? अच्छा, माइकल एंजेलो एक बहुत फेमस जो है वो आर्टिस्ट रहा है, पेंटर रहा है। रोमन जब जो रेनेसेंस था, जिसको निशाते सानिया भी कहते हैं, जब यूरोप में जो रेवोल्यूशन आया आइडियाज़ का और डार्क एजेस से जब यूरोप जो तब निकला, जिसको रेनेसेंस कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे जो थे थिंकर्स, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो माइकल एंजेलो भी एक बहुत बड़ा पेंटर है जिसने वेटिकन सिटी का, आपको लोगों को पता है वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी जो है ना एक जगह है इटली के अंदर। इसका आइडिया है, जिसको आइडिया वो बताए मुझे। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो फिर आप ये, वैसे तो आप कह रहे नहीं पता, तो भी सारे कह रहे। वेटिकन सिटी एक छोटा सा एक है जहाँ पे जो पॉप है, जो क्रिश्चियंस का रिलीजियस हेड होता है, वो वहाँ पे बैठता है। तो उसकी जो टेरिटरी है उसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया है। दैट इज़ दी यस। तो वो दैट इज़ दी बेसिकली अ स्टेट, सबसे छोटा मुल्क है। तो वहाँ पर एक सिस्टीन चैपल, एक चर्च है, जिसकी जो रूफ है उसके ऊपर माइकल एंजेलो ने बाइबल जो है वो पेंट की सारी। ये जो मैं आपको बातचीत बता रहा हूँ जस्ट टू कनेक्ट विद यू पीपल, टू क्रिएट योर इंटरेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक नहीं है हमारा। तो वो माइकल एंजेलो जो था, उसने उसके ऊपर तकरीबन 2.5 साल, मेरा ख्याल है, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, तकरीबन 2.5 साल वो पेंट करता रहा बाइबल के डिफरेंट इवेंट्स जो उसने सिग्निफिकेंट इवेंट समझे। तो उसने पूरी की पूरी जो छत है वो पेंट की, और उसमें उसने एक ऐसा मीडियम यूज़ किया जो बहुत ही डिफ़िकल्ट मीडियम था। वो इतना डिफ़िकल्ट था कि उसका एक स्ट्रोक जब वो लगाता था पेंटिंग करने के लिए तो वो साथ ही सूख जाता था, उसको चेंज करने का टाइम नहीं होता था उसके पास।
तो उसने वो पूरी छत जो है वो पेंट की है, जो कि एक आर्ट का एक अजूबा समझा जाता है उसको, कि एक बंदा और छत के ऊपर पेंट करना, यानी एक सामने पेंट करना तो ऐसे है ना, तो छत के ऊपर तो वैसे करता होगा ना पेंट। तो वो फिर उसका बहुत स्टेचर है, उसका बहुत स्टेटस है आर्ट की दुनिया में, माइकल एंजेलो का। और उसमें उसने जो छोटी छोटी तस्वीर से बड़ी तस्वीर जो है ना, उसकी डिटेलिंग इतनी ज़्यादा उसने की कि उसमें एक छोटे से बच्चे का हाथ है, तो उसको जब उन्होंने हाथ को मैग्नीफाई किया तो उस इतने ऐसे हाथ के ऊपर उसने उसके हाथ के अंदर लाइनें भी बनाई हुई हैं, इतनी डिटेलिंग की है। तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट आदमी था, जो इसने कहा कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना। तो वो एक उसने आर्ट की समझ ली एक्सट्रीम अचीव की होगी ना, तो वो एक अच्छा आदमी समझा जाना चाहिए, एक बुरा आदमी समझा जाना चाहिए लाइफ में, एक सक्सेसफुल आदमी उसको समझा जाना चाहिए या अनसक्सेसफुल आदमी समझा जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? कोई बताए, क्योंकि आप ये इंटरेक्शन करेंगे ना, इंटरेक्टिव ये जो सेशन है हमारा, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपके ख्याल में वो जो बंदा है जो जिसकी आज 500-600 साल पहले से वो बनी हुई पेंटिंग आज भी लोग देखने जाते हैं, हज़ारों लाखों लोग हर साल उसकी वो देखने जाते हैं। तो मैंने अपने बचपन में ये पढ़ा हुआ था, तो मैं जब उधर जाके मैंने देखा तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि यार ये मैंने आज सिस्टीन चैपल की वो दीवार देख ली है जो माइकल एंजेलो ने बनाई हुई है। उसको हम एक सक्सेसफुल आदमी समझेंगे या एक अनसक्सेसफुल आदमी समझेंगे, एक कामयाब आदमी समझेंगे, नाकाम समझेंगे, एक क्या समझेंगे हम उसको? सक्सेसफुल आदमी समझेंगे। ओके, तो एक एक्सट्रीम पे इतना काम किया हुआ एक बंदा जो कि बहुत ही सक्सेसफुल जिसको आप समझते हैं, ही डाइड अंडर डेट। सारी उम्र वो आखिरी मरने तक अपना कर्जा नहीं उतार सका, ठीक है। और वो बहुत ज़बरदस्त पेंटर था, लेकिन सक्सेस जो है उसको हैप्पीनेस नहीं दे सकी। ही मस्ट हैव डाइड अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। उसने जितना काम किया, और उसके बारे में कहते हैं कि जब वो सिस्टीन चैपल उसने पेंट शेंट कर लिया, उसके बाद उसको निकाला उन्होंने बाहर, जब वो उसने काम पूरा कर लिया तो उसने, क्योंकि 2, 2.5, 3 साल में शायद उसने अपनी सॉक्स ही नहीं बदली थी, तो जब उसकी वो बूट शूट उतारे, सॉक्स बदली, तो उसकी स्किन भी साथ उतर गई। तो उसका काम बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उस काम ने उसको लाइफ में हैप्पीनेस कितनी दी, दैट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन, कि वो बंदा खुश कितना था लाइफ से। सो सक्सेस एक और चीज़ है, हैप्पीनेस एक और चीज़ है। पहले तो आप अपने आप को इस अंडरस्टैंडिंग में लेके आएँ कि हर कामयाब आदमी एक खुश और हैप्पी आदमी नहीं होता, या आदमी से मेरा मतलब इंसान, मेल और फीमेल। तो हैप्पीनेस जो है वो एक और चीज़ है, कामयाबी एक और चीज़ है। ऑलराइट, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बैलेंस जो है लाइफ में वो की टू हैप्पीनेस है, की टू सक्सेस नहीं है। वो हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो सकता है आप ना हो। नाउ इट इज़ यू टू चूज़ कि मैंने ज़िंदगी में खुश होना है, कामयाब होना है, मैंने किस लाइफ को किस तरह लेना है, ठीक है। तो ये हम आज देखते हैं, दिस इज़ द टॉपिक। और हम थोड़ा सा पहले जस्ट टू एक फूड फॉर थॉट के तौर पर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम उस लेवल पे आ जाएं, आप और मैं, कि हम इस टॉपिक को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ये ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन हर इंसान के साथ इसका रिलेशन है। इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स, इट इज़ नॉट साइंस, इट इज़ नॉट इवन हिस्ट्री, इट इज़ योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो आप जिस फॉर्मेटिव फेज़ में आप लोग इस वक्त हैं, आपके लिए इस तरह के लेसन्स, इस तरह की बातचीत जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। प्रीवियसली पुराने ज़मानों में इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं होते थे, तो लोग ये चीज़ें किताबों से सीखते थे। पीपल यूज़ टू गो थ्रू लिटरेचर, तो लिटरेचर में इस तरह की चीज़ें लोग कैच करते थे, फिर उससे उनकी पर्सनैलिटीज़ बनती थी। अभी क्योंकि ये मीडिया का दौर है और इसमें इंटरेक्टिव जो है वो लर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो ये आप समझ लें कि ये आपके लिए एक लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, द वे यू लाइक इट,
उस तरह की हम एक बातचीत आज करेंगे। तो इसमें ये कुछ मुहावरे हैं, कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कुछ बातचीत है जो कैची चीज़ें हैं, ये जस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा टू मेक अप योर माइंड फॉर दैट, टू सेट द स्टेज जिसके ऊपर हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं। ये है व्हाट यू अर्न गिव्स यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ यू लिव गिव यू स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो आप लाइफ में पैसा कमाएंगे वो पैसा आपकी लाइफ के, आपकी लिविंग के स्टैंडर्ड को सेट करता है। द मोर मनी यू हैव द मोर कंफर्टेबल इन लाइफ यू आर। आपका लाइफ का, आपका लिविंग का स्टैंडर्ड, नॉट लाइफ का स्टैंडर्ड, लिविंग का स्टैंडर्ड उस तरह हो जाता है। एलॉन मस्क जो है, एलॉन मस्क को जानते हैं सारे, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, ठीक है। तो उसकी जो लिविंग होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी ना, उसके पास गाड़ियाँ, जहाज़, ये वो सारा होगा। लेकिन क्या ये चीज़ उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड भी है? लाइफ का स्टैंडर्ड उससे सेट होगा जिससे वो, हाउ यू लिव, जिस तरह वो रहेगा वो उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनके पास बहुत पैसा है, उनकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है, उनकी लिविंग बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन लाइफ कंफर्टेबल है कि नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ ही स्पेंड्स हिज डे टू डे, जो आवर्स हैं वो किस तरह समझता है। फॉर इंस्टेंस उसका एक आधा बच्चा जो है वो एलॉन मस्क का, ही इज़ नॉट नॉर्मल, मेरा ख्याल है उसमें देर ही हैज़ सम प्रॉब्लम ऑफ जेंडर प्रॉब्लम है उसकी कुछ, तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ से। हो सकता है वो सारा पैसा दे के कहता हो यार ये सारा पैसा मेरा, लेकिन ये बच्चा मेरा इस तरह का, ये ठीक होता तो पैसा मेरा बेशक आधा हो जाता। तो वो किस तरह लाइफ को ले रहा है, किस तरह वो लाइफ को स्पेंड कर रहा है, दैट इज़ हिज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, नॉट लिविंग। इसी तरह बिल गेट्स है, बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है, इसके बाद मेरा ख्याल दूसरा तीसरा नंबर उसी का है, बट ही गॉट अ डिवोर्स। उसने अपनी वाइफ के साथ पिछले 3-4 साल पहले डिवोर्स कर ली, जिसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती लोगों को कि यार हैविंग सो मच मनी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि लिविंग से बियॉन्ड भी कोई चीज़ें होती हैं। दे माइट हैव रीच टू अ कंक्लूजन कि यार हम अलग-अलग रहें तो बेहतर है, तुम भी ये पैसा लेके उधर जाओ, मैं इधर जाऊँ, तुम उधर हो, मैं इधर हूँ। उसने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए अपनी लिविंग को उसने सेपरेट कर लिया, समझ लें। तो ये एक जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लिविंग और लाइफ और ये चीज़ें जो हैं वो लाइफ में बड़ी मैटर करती हैं। इसी तरह एक और छोटा सा एक है, वन हु सफर्स द वीक एंड लिव फॉर वीकेंड लिव्स अ मिजरेबल लाइफ। हम अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं जी वीकेंड आ गया यार, तो वो इसलिए करते हैं कि वो जो काम करते हैं यूरोप वगैरह में, जहाँ पे हमारे ज़रा काम करने का कॉन्सेप्ट कम है, हम मेरा ख्याल है कि वीक डेज़ में भी हम वीकेंड्स ही गुजार रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि काम बहुत करवाते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, यू हैव टू अर्न मनी आफ्टर गिविंग लॉट ऑफ जो है ना टाइम टू दी वर्क, तो उसके लिए उनका वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कहते हैं यार आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे दे एंजॉय बिकॉज उसने 5 दिन काम किया होता है। लेकिन मैटर ये है लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर वो सारा हफ्ता एक बंदा वीकेंड, जो वीक डेज हैं, उनको उनमें सफ़र कर रहा है कि यार मैं हफ्ते वाले दिन आई विल एंजॉय, तो ये उसकी कोई लाइफ नहीं है। लाइफ होनी चाहिए ऐसे कि उसके जो वीक डेज हैं वो भी हैप्पीली गुजरें, तब वो हैप्पीनेस है। अदरवाइज़ वो सारा 7 दिन काम करके 7 दिन रगड़े में और 2 दिन के यार अब मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर वो रगड़ा आ जाएगा, तो वो दैट इज़ नॉट अ गुड लाइफ, दैट इज़ नॉट अ हैप्पी लाइफ। मेरा मतलब इफ़ यू डोंट लव व्हाट यू डू डोंट डू इट। अगर आप कोई काम ऐसा करना पड़ जाता है ना लाइफ में, जो आपको करना पड़ जाता है बंदे को, हर बंदे के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो, फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे, क्योंकि कल्चर रहा है, हम पुराने जो पाकिस्तान, इंडिया, बोथ साउथ एशिया में, कि बच्चों को हम ख़ास किस्म की स्टडीज़ करवाते रहे हमेशा। मैं भी जब छोटा था कहते थे यार अगर तेरे FSC नंबर ना आए तो समझ ले तेरी लाइफ ख़त्म हो गई, द लाइफ एंड्स विद द लाइफ, कि यार FSC में, उस ज़माने में FSC में नंबर ना आना दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, और मेरे नहीं आए, तो हम कहते थे यार अब किस तरह लाइफ गुजरेगी, ये तो हमारे साथ वो मसला हो गया। तो लेकिन आगे लाइफ ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी। तो हमारे यहाँ पे कल्चर आया कि यार
बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, आप उसको इंजीनियरिंग पर। तो अब आप लोग जो है ना, आपके ज़माने से ये लाइफ चेंज हो चुकी है। तो यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिल चाहता करने का, कोई भी काम, तो अगर उसका आपके पास ऑप्शन भी है दूसरी, तो गो फॉर द अदर ऑप्शन, डोंट डू इट। किसी मॉरल प्रेशर में, उसमें सोशल प्रेशर में आकर वही करना जो है ना, वो नहीं करना चाहिए। दैट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। बेशक आप उसके अंदर एक सक्सेस भी आप अचीव कर लेना, तो आखिर तक बंदा फिर डिस्टर्ब ही रहता है। इसी तरह वी आर एनिमल्स ऑफ बैलेंस, नेचर एबहॉर वैक्यूम। ये हमारे टॉपिक से ज़रा रिलेटेड एक मुहावरा सा है कि हमारा जो है ना, हम एक ऐसे जानवर हैं, इंसान भी एक जानवर है, आपको पता है ना, ह्यूमन बीइंग साइंस के हिसाब से वी आर अमंग द एनिमल्स। तो हम एक ऐसे, समझ लें, एक ऐसी स्पीशी हैं जो कि बैलेंस के ऊपर चलते हैं। नेचर हमारी जो लाइफ के अंदर आप देखें, जहाँ पर वैक्यूम होता है ना, नेचर उसको फिल करती है। देयर इज़ नो वैक्यूम ऑन अर्थ। ये आपको होता है, जहाँ पे आप वैक्यूम क्रिएट करें, हवा आ जाती है वहाँ पर। तो नेचर हमारी जो लाइफ की, जो समझ लें, जो हमारी लाइफ का जो साइकिल है, उसमें वैक्यूम जो है उसको लाइक नहीं किया जाता। तो यही हमारा भी, हमारी जो नेचर है, इंसान की जो नेचर है, वो भी वो बैलेंस को लाइक करती है। इम्बैलेंस हो जाए, बंदा गिर जाता है लाइफ में। तो बैलेंस की ये सिग्निफिकेंस है। जी प्लीज़। सर, पहले से एक स्टोरी याद आई मुझे, सुना दूं? बिल्कुल, लंबी तो नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। बट ठीक है, 2 मिनट इज़ ऑल राइट। सर, ग्रीक मिथोलॉजी में एक दो पर्सन हैं, देयर वन डेडलस एंड इकरस। डेडलस था, वो क्राफ्टमैन था, और इकरस उसका बेटा था। तो उनको एक किंग ने कैद कर लिया एक आइलैंड पे। तो अब डेडलस ने क्या किया कि वैक्स और फेदर्स लिए और अपने लिए विंग्स बनाए, अपने लिए भी बनाए और अपने बेटे के लिए भी। लेकिन उसको वार्न किया अपने बेटे को फ्लाइट से पहले कि डोंट फ्लाई टू हाई, क्योंकि ना धूप से जो है ना आपके विंग्स बेंड हो जाएंगी, वैक्स मेल्ट हो जाएगी और आपके फेदर्स डिटैच हो जाएंगे। एंड डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द सी, क्योंकि है ना विंड से आपके फेदर्स डैम्पन हो जाएंगे, तो आप फ्लाई नहीं कर सकोगे। तो उससे बोला कि आपको मिडिल में फ्लाई करनी है, मतलब बैलेंस रखना है, मिडल में करना है, ठीक है। लेकिन उसके बेटे ने वार्निंग इग्नोर की और फ्लाइट के उस जज्बे में वो हाई फ्लाई करता गया। तो उसकी वो वैक्स मेल्ट हो गई और वो गिर के सी में मर गया। तो ये है कि ना बैलेंस जरूरी होता है। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड स्टोरी। ग्रीक माइथोलॉजी का इन्होंने जिक्र किया। व्हाट इज ग्रीक माइथोलॉजी? एक्सप्लेन करें। उसको तो कुछ आता ही होगा ग्रीक माइथोलॉजी का, बाकी लोग बताएंगे ग्रीक माइथोलॉजी, व्हाट इज ग्रीक माइथोलॉजी एंड व्हाट इन फैक्ट इज अ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी किसे कहते हैं? ओके, बिल्कुल ठीक, किस्से कहानियां जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। तो ये किस्से कहानियां भी होती हैं? नहीं होती? होती हैं। कहाँ होती हैं? और कहीं पे कोई ऐसी जगह जहाँ पर अभी तक माइथोलॉजीज चल रही हों? ग्रीक माइथोलॉजी क्रिश्चियनिटी के आने से पहले 2500 साल तक, कितने हज़ार साल तक? 2500 साल तक यूरोप का नंबर 1 लीडिंग रिलीजन था ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक सिटी स्टेट्स, रोमन एम्पायर, ये सब लोग जो थे, इनके अपने गॉड्स थे और उसमें ग्रीक माइथोलॉजी पे बिलीव करते हुए दे हैड वेरी फनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कोई खुदा था जिसके 6-6 हाथ थे, 15-15 उसकी आंखें थी और ये सारा सिस्टम था। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी थी। ग्रीक माइथोलॉजी को किसने चेंज किया? क्रिश्चियनिटी जब आई एज अ रिलीजन, उसने, और ग्रीक माइथोलॉजी को चैलेंज करने वाला पहला बंदा जो था, टू माई माइंड, टू माई नॉलेज, दैट वॉज सोक्रेटिस। सुकरात जिसे हम कहते हैं। सोक्रेटिस वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने लॉजिक पे बात करनी शुरू की। तो ये हमारा टॉपिक ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ग्रीक माइथोलॉजी का जिक्र किया। तो ग्रीक माइथोलॉजी बहुत लीडिंग रिलीजन था यूरोप का। क्रिश्चियनिटी और लॉजिक और साइंस ने आकर उसको इतना तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया कि आज एक भी बंदा ग्रीक माइथोलॉजी पे बिलीव नहीं करता। बट स्टिल इन दिस रीजन, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, Hindu mythology is still
द लीडिंग रिलीजन ऑफ इंडिया। हिंदुइज्म जो है उसको एज अ रिलीजन मानते हैं हिंदूज, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। एटलीस्ट दे कैन नॉट आइडेंटिफाई लाइक इस्लाम और लाइक क्रिश्चियनिटी कि जी ये प्रॉफिट थे और यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रहते थे। ऑल स्टोरीज जो वेद्स हैं, उनके वेद जिन्हें कहते हैं, वो सारी स्टोरीज हैं, उनका फिजिकल एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है। तो ओवरवेलमिंगली पीपल इन द वर्ल्ड बिलीव दैट हिंदुइज्म इज अ माइथोलॉजी। तो स्टिल माइथोलॉजी इज अ रिलीजन ऑफ मोर देन 1 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। 1.5 अरब बंदा आज भी उस माइथोलॉजी पे बिलीव करता है, जिसकी कोई एविडेंस नहीं है पीछे। बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, महाभारत और ये वो सारी स्टोरीज आर देयर, बट वो ये नहीं बता सकते कि ये राम का ये घर है, ये फलाना बंदा इधर रहता था। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई। जबकि क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का तो खैर बहुत ही क्लोज रिलीजन है, और वो सब पता है कि यार ये रहते थे, ये बाप है उनकी और इनकी नस्लें चल रही हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी में वो जो आपने एग्जाम्पल दी कि बैलेंस जो है, दैट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल इन फैक्ट। तो बैलेंस लाइफ में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए, जबकि सक्सेस इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो हम इसको थोड़ा सा आगे भी आइडेंटिफाई करेंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जब आप बात करते हैं बैलेंस की, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करना विज़ावी उनका काम, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को लेते हैं, इंटरनेशनली भी, आम भी आप डिस्कशन करेंगे बैलेंस, तो कहते हैं वर्क और लाइफ का बैलेंस। तो उसमें ये एक मुहावरा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। तो अगर आपने बैलेंस क्रिएट करना है तो आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। आप उसमें देखें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लेस इंपॉर्टेंट पे आप चले जाएंगे। तो ये वो कहते हैं कि इस तरह ये बैलेंस हो जाता है। दिस इज़ जस्ट वन मुहावरा फ्रेज़ जो मैंने ये सिर्फ मैंने आपसे जो शेयर किए हैं ये रिलेटेड, समझ लें, टॉपिक से रिलेटेड एक डिस्कशन जनरेट करने के लिए मैंने की है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं आगे। एक और है, यू कैन हैव इट ऑल। वो कहता है तुम दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हो, बट यू कैंट हैव इट ऑल एट वंस। अब एकदम नहीं कर सकते। तो ये भी इस तरह ही है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये ना करें कि सारा कुछ ही मैं कर लूँ। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपको एंजाइटीज़ क्रिएट होती हैं। ये जो डिज़ायर है ना इंसान की, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इससे आपकी एंजाइटी क्रिएट होती है। डिस्प्रपोर्शनेट थिंकिंग क्रिएट होती है। अगर आपके पास एक चीज़ है, वन शुड बी सेटिस्फाइड विद इट, और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करें और उसको हासिल करें, तो हो जाए, नहीं हो तो उसको बर्दाश्त करें, तो आपका ज़रा माइंड बैलेंस रहता है। लेकिन अगर आप कहेंगे यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो वो कभी भी नहीं मिलता, तो यू आर ऑलवेज एट लॉस, और आपकी एंजाइटीज़ क्रिएट होती हैं। उससे आपकी नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और जिस एज में आप हैं इस वक्त, इस एज में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज एक नासमझी से समझदारी की जो स्टेज है, यू आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ दैट, जिसको फॉर्मेटिव फेज़ कहते हैं लाइफ में। तो इसमें ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है आपके लेवल पे, कि जो कुछ आपके ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं, वो बेसिकली उसको सिंथेसाइज करना, उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। फिर आप करते तो सारा कुछ है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी आप समझते बूझते हुए भी कि यार वॉट एवर आई एम डूइंग और वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज़ रॉन्ग, यू कैन नॉट चेंज इट आफ्टर सम टाइम। जब आपकी एज 30 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको चेंज करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट दिस इज़ द टाइम यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम आ जाते हैं व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। वर्क लाइफ बैलेंस, एक तो बैलेंस है लाइफ का, जिसको कहते हैं कि काम के और लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट कर लिया जाए। इसको इंटरनेशनली बहुत डिस्कस किया जाता है इस चीज़ को, उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट से इसको डिस्कस किया जाता है, और मुख्तलिफ मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं वो इसके बारे में बताई जाती हैं। बट टू माई माइंड दिस इज़
primarily a topic which is more related to the lifestyle of Europe or developed world, or the world which is based on capitalism. Because capitalism में दो ही चीज़ें हैं, one is your work, second is your life. हम जो हैं ईस्टर्न जो लोग हैं और ईस्टर्न लाइफस्टाइल के लोग हैं, मेरे ख्याल में वी हैव समथिंग एल्स टू लुक टूवर्ड्स टू. इसलिए इसमें मेरे ख्याल में द मोर अप्रोप्रिएट टॉपिक इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ. इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम डिस्कस करेंगे. आप लोगों में से कोई शेयर करे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर दूंगा इसमें. वर्क लाइफ बैलेंस. कैपिटलिज्म में दो ही चीज़ें, एक तो वो कहते हैं जी आपने काम करना है और दूसरा आपकी लाइफ है, ठीक है. जबकि मैं समझता हूँ लाइफ इन इटसेल्फ जो है उसके अंदर बैलेंस जो है वो हमारे जो यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है. इसको एक्सप्लेन करें कोई मेरे साथ, किसी आपको कुछ समझ आती है तो फिर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और हम आगे चलेंगे. फिर अगर नहीं समझ आती तो फिर भी कोई बात नहीं हो, आई कैन एक्सप्लेन इट माई सेल्फ. देखिए काम जो है और आपकी लाइफ, ये दो ही एस्पेक्ट नहीं है आपकी ज़िंदगी में. कम से कम ईस्टर्न लाइफस्टाइल में यहाँ पर जो देर आर एटलीस्ट 3 थिंग्स इन लाइफ जो मैं समझता हूँ ब्रॉडली स्पीकिंग. एक आपका अपना आप है, एक आपकी फैमिली होती है यहाँ पर, क्योंकि ईच वन ऑफ अस इज सम और द अदर क्लोजली अटैच टू हिज और हर फैमिली ऑल्सो. वहाँ पे क्योंकि फैमिली का इतना रोल नहीं है तो वो यही कहते हैं मैं और मेरा काम, दो ही चीज़ें हैं तो उसमें बैलेंस क्रिएट करने की बात करते रहते हैं, उसी को डिस्कस करते रहते हैं. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का बैलेंस जो है वो लाइफ का बैलेंस होना चाहिए जिसमें 3 मेजर चीज़ें हैं. एक आपका अपना आप खुद, एक आपकी फैमिली और एक फिर जो आपने लाइफ में काम करना है फॉर अर्निंग और फॉर लिविंग वॉट एवर. तो ये 3 एस्पेक्ट जो हैं मेरे ख्याल में तीनों को कवर अप करना चाहिए टू क्रिएट अ बैलेंस. एक बैलेंस लाइफ जो है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप की जो प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले रखना चाहिए. यहाँ पर मैं आपको जिस तरह उस बच्चे ने स्टोरी सुनाई थी, मैं भी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि हमारी इस आज की डिस्कशन जो है इसका बेसिकली क्रक्स है जो मैं समझता हूँ. मेरा एक देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि किसी मल्टीनेशनल में लिवाइस का कंट्री हेड था किसी ज़माने में पाकिस्तान का. ही वेंट टू सिंगापुर. मैं ये कोई 15 से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ. तो सिंगापुर में उन्होंने उसको बुलाया, इनवाइट किया और उन्होंने मुख्तलिफ लिवाइस वालों ने पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेज थे वहाँ पे जो उनके हेड्स थे या उनके CEOs थे उनको बुलाया एक लेक्चर देने के लिए. तो वहाँ पर देयर वाज अ फेमस लेडी हु यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर ऑन दी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के तरीके या समझ लें कैसे मैनेज करना चाहिए चीज़ों को, लाइफ को कैसे मैनेज, उसके ऊपर कोई लेक्चर था. उसने वो लेक्चर लिया एंड उसने आगे मुझे बताया तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उस ज़माने में भी और आज तक भी मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वे ऑफ लुकिंग एट हाउ अ पर्सन शुड क्रिएट बैलेंस इन हिज लाइफ. उसने उसको बताया, मुझे बताया उस वक्त आगे कि जी उन्होंने जो लेक्चर दिया उस खातून ने, मुझे उसका क्योंकि नाम भूल गया हुआ है तो लेकिन मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ हूसोएवर शी वाज. उसने ये किया कि उसने वो सारे हॉल में उसने एक सामने एक खाली बॉटल जो है वो रखी और साथ उसने को 2-3 चीज़ें टेबल पे रखी. फिर उसने उन सारे लोगों को कहा कि यार ये बॉटल दिखा के उसने कहा कि दिस इज़ एम्प्टी. तो एवरीबॉडी सेड कि हाँ जी ये बोतल खाली है. फिर उसने उसमें कोई मोटे मोटे पेबल्स, ये जिनको आप समझ लें क्या कह सकते हैं उसको उर्दू में क्या कह सकते हैं पेबल्स को, कंकरियाँ. लेकिन बड़े कंकरियाँ तो छोटी होती है ना, बड़े जो पेबल्स होते हैं पत्थर समझ लें. तो उसने वो पत्थर डालने शुरू किए उस बोतल में. तो जब वो पत्थरों से बोतल भर गई तो उसने दिखाया तो उसने सबसे पूछा कि डू यू थिंक कि ये बोतल जो है ये भर चुकी है. तो एवरीबॉडी सेड कि हाँ ये भर चुकी है. तो उसने कहा नो दिस इज स्टिल एम्प्टी, इसमें जगह है. फिर उसने उसमें छोटे छोटे पेबल्स जो थे, छोटी पेबल्स जो थे उनको डालना शुरू किया, कंकरियों को डालना शुरू किया और कंकरियों से और पत्थरों से वो बोतल भर गई. फिर उसने दोबारा पूछा कि अब ये बोतल भर गई है. तो एवरीबॉडी सेड यस. उसने कहा नो इट इज़ स्टिल एम्प्टी.
फिर उसने उस बोतल के अंदर रेत डाली, तो रेत के कंकरे तो बहुत छोटे होते हैं ना, तो रेत से भी वो भर गई। जब वो पूरी भर गई तो उसने कहा नाउ आई थिंक दिस बॉटल इज़ फुल। और उसका सिर्फ इतना लेसन था, पूरी दुनिया से उसने लोगों को बुलाया हुआ था, यही उसने लेक्चर दिया सिर्फ उस वक्त। और उसने कहा कि दिस इज़ योर लाइफ। ये जो इसमें मोटे मोटे जो पत्थर हैं, ये वो टाइम है, ये वो इम्पोर्टेंस है जो इंसान को लाइफ में अपने आप को देना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे पेबल्स हैं, ये वो टाइम है या वो इम्पोर्टेंस है जो आपको अपनी फैमिली को देना चाहिए। और ये जो रेत है आखिर में, छोटे छोटे ज़र्रे जो हैं जिसने फिल किया, बाकी का बचा खुचा जो टाइम था या बचा खुचा जो एरिया था जो फिल किया, ये वो टाइम है, ये वो इम्पोर्टेंस है जो आपको अपनी जॉब को देनी चाहिए। एंड शी सेड कि अगर ये बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं है, यू आर अ फेलियर इन लाइफ। इस बात पर आप लोगों ने, मैं इस पर कन्विंस्ड हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने एक हैप्पी लाइफ देखनी है, एक अपनी लाइफ का बैलेंस क्रिएट करना है, तो दिस इज द बैलेंस। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते तो आप यू कैन एंड अप लाइक अ माइकल एंजेलो, लेकिन फिर आप एक हैप्पी माइकल एंजेलो के तौर पे जिंदा नहीं रह सकते। फॉर हैविंग हैप्पीनेस इन लाइफ यू मस्ट क्रिएट बैलेंस। हमारे लिए जो लाइफ और वर्क का जो बैलेंस है, उससे बियॉन्ड हमारी क्योंकि फैमिलीज़ भी आती हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे लाइफ में, सबसे पहले प्रायोरिटी 1 आपकी जो होनी चाहिए वो अपना आप होना चाहिए, यू योरसेल्फ। आप ठीक हैं, आपकी सोच ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, आपकी नींद ठीक है, तो आपकी लाइफ ठीक है, और फिर आपके साथ जितने लोग अटैच होंगे उनकी लाइफ ठीक है। आपके बाद जो टाइम आपको देना चाहिए वो आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। देयर वॉज अ रिसर्च जो नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों ने जिन्होंने किया, बहुत सारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी तकरीबन डेथ हो गई और मेडिकली वो किसी तरह वापस आ गए, तो उनका कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के गया, ऐसा बंदा जिसको डॉक्टरों ने भी कह दिया ये मर गया और वो 10 मिनट बाद उठ गया, तो उसने कहा जी मैं हो गया था लेकिन मुझे किसी तरह होश आ गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, इसमें तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आया, जब तुम मर रहे थे, जो तुम्हें लगा कि अब मैं मर रहा हूँ, तो तुमने क्या सोचा, तुम्हें क्या चीज़ थी? तो उसने मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा ये ख्याल आया कि हमने अपनी लाइफ जो है उसमें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमने टाइम स्पेंड नहीं कर सके हम अच्छे तरीके से। वी शुड हैव स्पेंड द टाइम बेटर वे विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए था, जिसको हम क्वालिटी टाइम कहते हैं। एक जो है ये जो एप्पल का जिसने ये किया था, स्टीव जॉब का भी एक इंटरव्यू है। आपको पता है स्टीव जॉब को पैंक्रियाज का कैंसर हो गया जिसका इलाज ही नहीं है, एंड एट द एज ऑफ आई थिंक 50 और 49 ही डाइड आफ्टर हैविंग सो मच मनी। तो उसके बड़े अच्छे उसने ये किया कि मरते हुए उसने बहुत सारे लिखे भी हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ उसने इंटरव्यूज़ भी शायद दी हैं कह के भी। उसने भी यही बात की हुई है कि इस वक्त जब उसने 2-3 चीज़ें बात बहुत अच्छी की हैं। उसने कहा कि जब मैं मरने लगा हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि इतना सारा मेरे पास पैसा है, लेकिन उसने 2-3 एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि जो एक $100 की घड़ी भी या $10 की घड़ी भी टाइम वही बताती है जो $1 लाख की घड़ी बताती है, और जो एक 1 लाख की गाड़ी जो है वो जो जहाँ पे ले जाती है बंदे को, वो जो 10 करोड़ की गाड़ी है वो भी बंदे को वहीं पे ले जाती है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स ही सेड कि जो मुझे अब अफसोस होता है मरते हुए, उसने सोचा कि मैंने अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ मेरे रिलेशंस थे, उनको मैंने टाइम नहीं दिया और सारा टाइम मैंने अपनी जॉब को दे दिया। तो वो बंदा भी जो इतना सक्सेसफुल जिसको समझा जाता है, उसके भी ख्यालात यही हैं। तो पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी अपनी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो आपकी फैमिली को आपको देनी चाहिए, और थर्ड जो प्रायोरिटी है वो फिर अपनी जॉब, जो आप काम करते हैं और उस तरह करते हैं। अगर आप इसको उलट कर देंगे तो आपकी लाइफ जो है वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं।
बहुत सारे लोग मैंने लाइफ में खुद मेरा अपना पर्सनल इंटरेक्शन है बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। दे वर टू मच इन टू द जॉब्स, दे वर टू मच इन मेकिंग मनी, और वो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, इवन समटाइम्स अपने आप को भी वो इग्नोर करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को यू मस्ट फोकस, वो आपकी प्रायोरिटी 1 होना चाहिए, जो बैलेंस है, जो मैं समझता हूँ बैलेंस है। सेकंड इज योर फैमिली, दैट इज योर प्रायोरिटी 2, एंड थर्ड इज योर जॉब, दैट इज द एग्रीड, इंटरनेशनली एग्रीड समझ लें, जो बैलेंस है, जो आपको फिर क्रिएट्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अदरवाइज किसी एक चीज़ पे अगर आप चले जाएंगे, जिस तरह इसने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, तो किसी आप एक्सट्रीम पे चले जाएं तो वो चीज़ शायद आपको मिल जाए, बट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। उसमें से जो वो हैप्पीनेस को निकालना, वो क्योंकि लाइफ कोई आइसोलेशन में होती नहीं है। लाइफ इज़ एन इंटरकनेक्टेड फिनोमेना। आपने लाइफ अकेले गुजारनी नहीं है, आपने अपने कहीं पे कुलीग आना है, आपका कहीं पे फैमिली आनी है, कहीं पे वाइफ आनी है, कहीं पे हस्बैंड आना है, कहीं पे माँ आनी है, कहीं पे बाप आना है। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ रहता है। तो लाइफ आप आइसोलेशन में गुजार के कोई एक चीज़ अचीव करके यू कैन नॉट फील हैप्पी, आपको उसको शेयर भी करना पड़ता है। तो शेयरिंग और केयरिंग जो है वो फिर इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि टू बी हैप्पी, उसके लिए ये बैलेंस लाइफ का जो है ना, दिस इज़ की टू हैप्पीनेस। सक्सेस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि सक्सेस जो है ना वो एक और चीज़ होती है। सक्सेसफुल लोग, बहुत सारे लोग जो है ना वो लाइफ को क्रॉस करके सक्सेस ले लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे माइट एंड अप लाइक एन अनहैप्पी मैन। और ये बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। आप सक्सेस स्टोरीज़ को ज़रा पढ़ें, उनके बारे में जानिए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सक्सेसफुल लोग जो हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी पीपल। उनके लाइफ में गैप्स ज़रूर आपको नज़र आएंगे। तो उस गैप को बैलेंस आउट करने से ही हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ सकती है। अभी लास्ट हम देखते हैं फ्यू टिप्स ऑफ द डे, कि अगर ये जो मैसेज मैं देना चाहता था दैट इज़ ओवर मेरी साइड से, लेकिन उसके कुछ टिप्स भी हैं जिसको हम आगे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला है और बड़ा ही फेमस फार्मूला है 8+8+8। तो अल्लाह ताला ने भी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से, आपको पता ना, अल्लाह ताला ने सिस्टम जो बनाया हुआ है बड़ा आइडियल सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे लाइफ में आपके एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप इनको जुडिशियसली डिवाइड करें तो 8 3s are 24। तो अगर आप इस फार्मूले पे अमल कर सकें जितना भी मुमकिन हो, तो आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल होगी। आप इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको इस तरह फॉलो करना माइट नॉट बी दैट ईजी कि रोज़ाना का आप, लेकिन अगर आप हैबिट्स अपनी इस तरह की बना लें तो आपको यू विल बी कंपैरेटिवली मोर पीसफुल इन लाइफ। और मैंने वो देखा है, जो लोग इस तरह की जिनकी हैबिट्स हैं, जिनकी ऑटोमेटिकली भी हैं, उन्होंने नहीं भी पर्पसली किया, तो दे आर वेरी पीसफुल इन लाइफ और हेल्दी भी हैं वो मेंटली एंड अदरवाइज। वो है कि 8 घंटे आप सबसे पहले आप 8 घंटे की स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेडिकली प्रूवन ये चीज़ है कि इंसान की जो नींद है वो 8 घंटे ज़रूर होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, उनको मैंने देखा है वो 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, उनको नहीं आती, लेकिन वो दे आर हाइपर एक्टिव देन। ये ज़हन में रखें, हाइपर एक्टिव का मतलब ये नहीं कि बहुत एक्टिव होना, वो थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और वो अपनी हेल्थ के ऊपर और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और वो करते हैं। हम एक बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम एक सेरेनिटी की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो 8 घंटे की स्लीप जो है, मेडिकली आप अगर बात करें डॉक्टर से भी, तो वो आपको बताएगी कि 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपके दिन में 8 घंटे तो नींद के निकल जाने चाहिए। 8 घंटे आपको काम करना चाहिए। 8 घंटे का जो टाइम है दैट इज़ फॉर योर वर्क, जॉब। अगर आप इवन स्टूडेंट भी हैं तो आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे कि यार ये मैंने काम 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे फिर मैंने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी उसको देने हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका 8 घंटे पढ़ाई वाला टाइम जो है ना वो भी फोकस्ड हो जाएगा। अगर आप अपने आप को डिटरमिन कर लें
या जो भी आप काम करते हैं, पढ़ाई के अलावा भी अगर कोई काम करते हैं, तो आप कहेंगे यार ये मैंने 8 घंटे ये मैंने ये काम करा, उस वक्त मैंने कुछ और नहीं सोचना, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि आप एक हैपhazard वे से आप रह रहे हो, ज़िंदगी गुजार रहे हो, और जो पढ़ने का या जो काम करने का टाइम है उसमें भी आप सोच रहे हो कि यार मैं पहले वो ना कर लूँ, पहले ये ना कर लूँ, तो डिवाइड इट। तो ये बड़ा अच्छा एक फार्मूला है, और ये बड़े सक्सेसफुल लोगों का ये नेचुरल साइकिल भी है, और कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट भी किया हुआ है। तो 8+8+8 इज़ दी फार्मूला। 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम, और 8 घंटे फिर आप अपने आप को दें। उसमें आप अपने हेल्थ के इश्यूज़, आपकी जो रिलैक्सेशन, आपकी हॉबी अगर कोई है, फैमिली को टाइम देना चाहता है जो भी, तो उसमें आप रखें अपने टाइम को, तो अपने टाइम को डिवाइड कर लें। दिस इज़ एन ईजी वे टू डू इट, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें। दूसरा एक फार्मूला है जिसको कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल क्या है? 80-20। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो 80% जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो कुछ भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्लान चल रहा है, तो 80% ऑफ योर रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट्स। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसमें ये देखें कि आपके पास 10 काम है करने के लिए, आप सुबह उठते हैं, तो जब आप थोड़े से बिजी होते हैं तो लाइफ में जो काम जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली वंस यू आर एट अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, और आप एक रिस्पॉन्सिबल एज में आ जाते हैं। तो सुबह आप उठेंगे तो आपके जहन में 10 चीज़ें होंगी, या आप लिखेंगे कि अच्छा भी मैंने आज ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उसमें से परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ 20% ऐसी आपकी एफर्ट होगी जो आपका कोई इम्पैक्टफुल रिजल्ट जिसका निकलेगा, यानी उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो आप इन 10 कामों की बजाय आप उस 10 कामों में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करके देखें कि यार ये तो बड़े इंपॉर्टेंट काम है ना, पहले मैं ये कर लूँ, बाकियों का बाद में सोचूंगा। तो इस अगर प्रिंसिपल पे आप काम करें तो आप जो 20% जो आपकी एफर्ट होगी वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, और बाकी के जो काम होंगे जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको आप लाइफ में इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने बिल जमा कराना है और साथ एक उसका कोई किसी को समझ लें कि कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, जैसे कोई तैयारी करनी है किसी चीज़ की, जो कि बिल तो चले कल भी जमा हो जाएगा, लेकिन जो तैयारी का टाइम है, कहीं पे अप्लाई करना है आपने और वो आखिरी डेट है, तो उसको आप प्रायोरिटाइज़ करें कि पहले मैं ये कर लूँ, यार ये बिल होता रहेगा। तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, तो यू विल बी एट ईज़, कंपैरेटिवली एट ईज़ हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है। एक तीसरा तरीका है इंटेंशनल रेस्ट का। जब आप एक काम करते हैं, बहुत सारे काम जब आप करते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि आप यू गेट टायर्ड, तो उस वक्त बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको फॉर द टाइम बीइंग आप उसमें से छोड़ दें। बेशक आप जिस तरह की नेचर है जॉब की, फॉर इंस्टेंस अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पता प्रेशर होता है उसका, बंदे को पता होता है यार टाइम कम है, लेकिन जब आप थक जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि यार इस वक्त अब मैं आई एम टायर्ड, नींद भी आ रही है, थक भी गया हूँ मेंटली मैं, तो इट इज़ बेटर टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। अब थोड़ा सा इंटेंशनल रेस्ट लें, उससे अपनी जगह चेंज करें, थोड़ा सा उठ के घूम फिर के आएँ, वापस आएँ तो आपकी एनर्जीज़ रिवाइटलाइज हो जाती हैं। जैसे आप ये चार्जर चार्ज नहीं करता बंदा, तो वो दोबारा चार्ज हो जाता है, तो इस तरह इंसान भी चार्ज हो जाता है दोबारा। तो आप उसको करें, बजाय इसके कि आप एक ही गो में रगड़े में और ज़िद्दबाजी में लगे रहें, तो एक वक्त में आके आप यू टेंड टू लूज़ योर फोकस, तो आपका फोकस लूज़ हो जाता है, तो उससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये 2-3 मेथड्स हैं जो बड़े फेमस मेथड्स हैं एक दिन को गुजारने के। दिन को आप 3 हिस्सों में तकसीम करें, प्रायोरिटाइज़ करें, और जहाँ पर आप थक जाएं वहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट भी लें, तो आपका जो दिन है वो बेहतर होगा। और ओवरऑल अगर आप अपना वो सिस्टम रखेंगे जो हमने पहले देखा है कि आपकी जो लाइफ की ओवरऑल जो लार्जर कॉनोटेशन में, लार्जर पर्सपेक्टिव में आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सबसे पहले आप अपने आप को देखें। ठीक है, दैट माइट लुक अ लिटिल बिट सेल्फिश टू यू, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे ना, मेंटली अदरवाइज भी, सबसे पहले आप अपने आप को सेट रखें, उसके बाद फैमिली, उसके बाद फिर काम का, तो ये तीनों चीज़ें ठीक चलेंगी। अगर आप अपने आप को छोड़ के पहले वर्क को करेंगे तो आपकी अपनी हेल्थ कहीं पे इफेक्ट होगी, तो काम भी गया, आप भी गए, फैमिली भी गई।
तो इसी तरह अगर फैमिली को कई कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ पे इमोशनलिज्म बहुत है, तो हम सारा कुछ छोड़ के कहते हैं यार मैं बस फैमिली को ही काम कर दूँ, मैं इनका ही काम। तो समटाइम्स ये होता है कि आप उसमें आप अपना नुकसान कर बैठते, तो आपका नुकसान अल्टीमेटली वो सबका नुकसान हो जाता है। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को मेंटली अदरवाइज इक्विप्ड रखें, फिर आप सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। ये ओवरऑल मेरे ख्याल में दिस शुड बी द बैलेंस ऑफ लाइफ, और यही वो बैलेंस है जिससे आप यू कैन अचीव अ हैप्पी एंड प्लेजेंट जो है ना लाइफ। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में सक्सेस भी होगी तो किसी न किसी कॉस्ट पे होगी, तो वो कॉस्ट समटाइम्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि वो आपको खुशी नहीं देती। बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर करके जब आप एक चीज़ अचीव करते हैं तो वो लाजमी नहीं है कि वो आपको एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप एज अ वेरी हैप्पी पर्सन। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके अचीव किया, लेकिन वो उनको आखिर में वो रिपेंटेंस होती रही साथ साथ। तो बैलेंस करके करें तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है मेरे ख्याल में, टू बी हैप्पी। अगर किसी की ज़िंदगी में ये है कि यार उसका सम पीपल आर क्रेजी, वो कहते हैं यार मुझे खुशी खुशी मेरी, मैं तो बस ये टकरा जाना एक दफ़ा, मैंने कहा उनके लिए कोई मसला नहीं है, दे शुड कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज उनको अनस्टॉपेबल होते हैं समटाइम्स। देयर आर पीपल हु आर अनस्टॉपेबल। कुछ लोगों को सवार हो जाता है कि यार मैंने पैसा कमाना ही कमाना है, मैं बाय हुक बाय क्रुक बाय ऐसे करूँ ऐसे करूँ। ये जो कश्ती में चला जाता है बंदा, बावजूद इसके कि मैं उधर ग्रीस पहुंच जाऊं, बेशक उसको नज़र आ रहा है कि यार पिछले साल इतने बंदे मार के, वो फिर कश्ती में चला जाता है। वो क्रेजी है ना उसके बारे में कि यार मैंने उधर जाना ही जाना है, मैंने उधर पहुंच के मैंने पैसा कमा लेना। वो फिर उसमें बंदा डूब भी जाता है, उसमें पता लगता है जी कश्ती डूब गई, सारे डूब गए निवेश तो वो सारे, कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं, वो सक्सेस स्टोरी भी हो जाती है। तो उसको अब यू कैन नॉट स्टॉप, जो आपका क्रेजी माइंड होता है ना, और वो, लेकिन उसको फिर लाइफ के नॉर्मल पैरामीटर्स में नहीं लेना चाहिए। उसमें जो है ना उसकी डायनामिक्स और है। ये है एक नॉर्मल अच्छी बैलेंस्ड लाइफ की बातचीत जो हम कर रहे हैं इस वक्त। तो अभी इसमें आप फर्दर डिस्कशन जो है वो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जो डिस्कशन हमने फर्दर करनी है, अगर कोई आपकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है तो वी कैन डिस्कस दैट। बताएं जी, अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज़ इस तरह की है तो दैट वी कैन शेयर। जी जी प्लीज़। आपने अच्छे एक्सप्लेन किया जाएगा, हम स्टूडेंट्स हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत आइडियल हैं, स्पेशली एशियन और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए। हमारे फैमिली स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हैं, हम लीनियर फैमिलीज़ में कम रहते हैं, हम लोग उस तरह का, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, तो उसमें अगर एक बंदा इस तरह की चीज़ें बैलेंस क्रिएट करेगा भी, तो जो बाकी चार हैं उसको उसकी लेग पुलिंग करेंगे या कहीं ना कहीं से अनइंटेंशनली, क्योंकि उनको उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। तो ये और हमारे लिए तो लाइफ से नॉर्मल भी नहीं है, मतलब क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी अगर हम देखें तो हमारा बीइंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमारी तो लाइफ भी एबनॉर्मल है। तो हम खुद इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के सर्कमस्टांसिस में नॉर्मल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। और आई हैव लिसन के मतलब जो लोग मेहनत करते हैं या जो करते हैं वो ये भी कहते हैं कि आपको जो आपका बिल्कुल पीक एडल्टहुड होता है ना, उसके अंदर आपको अपनी रातें भी कुर्बान करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए। इस सब में तो फिर सर इस तरह की चीज़ें तो बहुत एक मफरूज़ा लगता है, और हैप्पीनेस उसमें मिथ बन जाती है। तो मतलब हैप्पीनेस की डेफिनेशन भी डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज़ में, आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट हैप्पीनेस चाहिए कि जिसमें आपको लगे कि हर चीज़ सेटल होती है। हालांकि अगर आइडियली या हम उसको रियलिस्टिकली देखें तो लाइफ में हैप्पीनेस का उस तरह से कोई कंसेप्ट है नहीं जिसको हम कहें कि जो बिल्कुल यूटोपिया वाला एक मामला हो जाता है। तो हैप्पीनेस तो फिर हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी जो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में गुजारते हैं, फिर मिडिल क्लास से होने के लिए गुजारते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल लाइफ को लेके चलना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए फिर हमें शायद इस तरह के मसाइल आते हैं। अब यहाँ पे इस कमरे में बैठे हैं अभी तक तो हमें बहुत मोटिवेशन आई होगी, और अक्सर आती है जब हम सुनते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन हम जैसे ही हम वापस उस तरह के माहौल में जाएंगे, फिर हमारे अक्सर फ्रेंड्स सर्कल्स भी उस तरह से होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी उसी तरह नेगेटिव होते हैं बाज़ बल्कि मोस्टली, तो फिर हमारी जो मोटिवेशन है वो इधर इसी कमरे तक बंद रह जाती है। तो मेरा बस आज का मुझे थोड़ा सा टेक अवे मेरी तरफ से ये था। मेरा दिल चाह रहा बोलती है, मैं सुनता वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी बोल्ड क्वेश्चन। दिस इज़ व्हाट आई वाज एस्पायरिंग और आई वाज विशिंग फॉर एनीबॉडी एल्स। फिर हम इस पे बात करेंगे, बताएं। सर हम स्केड्यूल बना लेते हैं, लाइक
फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। जब 2-3 दिन कॉन्टिन्यूसली हम ऐसा करते हैं कि स्केड्यूल और कंप्लीट फुली फॉलो नहीं हो पाता, तो चौथे दिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा स्केड्यूल बनाने का जब वो फॉलो ही नहीं हो रहा। तो इस फ्रस्ट्रेशन में आके फिर हम दोबारा वो रूटीन छोड़ देते। इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल ठीक है। 2 क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। और कोई बताएं? क्वेश्चन, आपने बैलेंस लाइफ की बात की, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब इंसान बिल्कुल खुद फिट होगा तभी वो सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा लाइफ में इस तरह का टाइम आता है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना इंसान को खुद के लिए टाइम मिलता है और ना फैमिली के लिए टाइम मिलता है, और इंसान को वो काम करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसने कुछ अर्न करना है तो उसके लिए उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है तो वो कभी कभार एंजाइटी और डिप्रेशन भी फील करने लगता है। तो इस सिचुएशन में कि वो उस काम को भी बेहतर तरीके से कर सके, इस सिचुएशन में वो खुद को किस तरह काम डाउन करे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो अपने आप को भी फिट रखे ताकि वो उसका काम भी जो है वो कर सके। बिल्कुल ठीक है, तीनों बातें आपकी बड़ी वैलिड हैं, लेकिन ये भी मेरा लेक्चर अब शुरू हुआ है। अब इसका मतलब है कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग इस तरह सोचें, बात करें। नाउ माय लेक्चर स्टार्ट्स। लाइफ में सक्सेसफुल लोगों की जो रेट है वो कितना होता है 100 में से? कितने? सॉरी, 1 और 2% होता है, ठीक है। तो आप सब में से भी 1 और 2% हैं लोग जो वो काम कर सकेंगे कि वो लाइफ को उस तरह हम कर सके जिस तरह हम आइडियलाइज कर रहे हैं। जिस तरह इसने कहा कि ये तो बड़ी आइडियल लाइफ है, तो ये बहुत आइडियल है, आइडियलाइज कर रहे हैं ना कि ये इस तरह करके हैप्पी हो जाए। और शी हैज़ एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी गुड मैनर। इन फैक्ट इट वाज एन इक्वली गुड लेक्चर इन फैक्ट फ्रॉम हर साइड, कि ये हम इस तरह करते हैं और इधर से जो ही हम निकलते हैं तो उसी तरह की लाइफ आ जाती है। तो उसी को तो ब्रेक करना है। देखें, अगर मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर दूँ और यहाँ से निकल कर एक पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम बन जाए, 11 बंदे बन जाए, ये तो नहीं हो सकता। एक 10, 12, 25 करोड़ में से 11 बंदे निकलते हैं जो जाकर वहाँ पे स्ट्रोक खेलता हो, कहते हैं लो जी बाबर आजम ने शॉट खेली है। अब बाबर आजम ये नहीं कह सकता, जो हम इधर बात कर रहे हैं वो ये कहेगा कि जी मुझे एक बंदे ने समझाया था तो अब मैंने ये प्रैक्टिस कर करके अब मैंने कर लिया। तो वो फिर 25 करोड़ में से एक बाबर आजम है, या मैक्सिमम 11 या मैक्सिमम 25 लोग हैं। तो व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर इज 25 पीपल, और फॉर दैट मैटर चले पाकिस्तान की टीम में तो सारे नहीं आ सकते ना, 25,000 लोग, 25 लाख भी हों तो वो 1% बनता है, 1 और 2% बनता है। अगर 25 लाख लोग भी लाइफ को उस तरह ले लें जिस तरह हम परसीव कर रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप में से ही किसी ने इस बात को इस तरह समझकर अंडरस्टैंड करना है और लाइफ को उस तरह लेना है कि आप कल को उस डायलेमे से ना निकलें, उस डायलेमे को पे ना आपको फेस करना पड़ जाए कि जो किसी एग्जाम में, मैं आपको एक लाइव बात बता रहा हूं कि आई नो अ पर्सन हु टॉप्ड इन द एग्जाम। पाकिस्तान का तकरीबन सबसे मुश्किल बड़ा एग्जाम जो है ना, उसमें ही टॉप्ड, और मैंने उसको 2-2.5 साल लगातार अपने सामने रोते हुए देखा है। चुप करवा कर सारी रात में उसके साथ बैठा रहा हूं कि यार चुप हो जा, बस कर दे यार, ये तू जो लाइफ गुजार है ये तो लोग एस्पायर करते हैं, लोगों को पता नहीं है कि ये इतना सक्सेसफुल आदमी ये सोच रहा है। बिकॉज द एंजाइटीज थ्रू विच ही वेंट थ्रू, यानी ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। आप और हम सब मिलके भी शायद वो ना काम कर सकें जो उसने किए हैं लाइफ में। और एक नहीं, 1, 2, 3, 4 मैं गिनवाना नहीं चाहता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं उसको एज इट इज मेंशन करूं। एंड इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट द ओनली वन। आई नो एटलीस्ट जो मेरे ही एज के, मेरे ही साथ अपीयर हुए लोग, उसमें से समझ लें कि अगर 100 बंदा है तो उसमें से 7-8 जो टॉप मोस्ट लोग थे, दे ऑल हैड दिस प्रॉब्लम इन लाइफ। दे हैड एवरीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट हैप्पीनेस। आपको पता है ये पीछे एक CSP ऑफिसर है, उसने अपने आप को गोली मारी, SP था वो, SSP था, DIG था पता नहीं, ही शॉट हिमसेल्फ इन द हेड बिकॉज किसी ने उसको ये समझाया नहीं कि यार ये इस तरह करके मत करो, इसको लाइफ को बैलेंस करो। तो सारा कुछ करके, सारी चीज़ें अचीव करके, इसी तरह आज से कोई 2.5-3 साल पहले देयर वाज अ CSP ऑफिसर जिसने, DC था वो गुजरांवाले का, ही हैंग्ड हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। तो उसकी मदर आई तो उसने तस्वीर बना के कहा कि उसको भेज दो, उसको कोई ये लो, ये बेटा मेरा लटका हुआ है इधर।
तो वो जो काम है ना, देखें आप सब लोग हैं फॉर्मेटिव फेज, अभी तो आपने वो अचीव नहीं किया, वो अचीव करने के बाद आपका काम शुरू होगा, तो आपको पता चलेगा कि यार ये मैं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो नहीं कर सकता वो तो फिर हज़ारों लाखों में लोग हैं ही हैं। देखिए 25 करोड़ में से 25,000 लोग नहीं सक्सेसफुल होने लाइफ में, ये ज़हन में रखें। मेरे आई नो अबाउट 500 पीपल जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, उसमें से 3-4 लोग हैं जो किसी जगह पर पहुंचे हैं। हम वो सारे आगे मैं कहा इधर किस तरह पहुंच गए, कैसे हुआ। तो ये 4-5 लोगों की बात है, यू माइट बी वन ऑफ देम। तो पहले तो आप अपने आप को उसमें प्लेस करें कि ये जो काम करना है ये मुश्किल है, और ये आप जहन में रखें। मैं अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिविएट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जहन में रखें सारा कुछ करके ना, तो जिनके लिए आप कर रहे होते हैं ना, वो आखिर में आके कहते हैं तू कीता की साढ़े वास्ते सारी उम्र। आई हैव सीन दोज पीपल जिन्होंने सारा कुछ किया, वो कहता है यार मैं रगड़ा खा लिया, मैंने सारी उम्र कर ली, ये मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं ये सुन लो। वो कहते हैं यार तूने किया क्या हमारे लिए। तो ये बैलेंस आपने क्रिएट करना है। जो मैं आपको कह रहा हूँ पहले अपने आप को रखें, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। कैपिटलिज्म में जहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी है, वहाँ पे इन चीज़ों से लोग निकल चुके हैं, इंडिविजुअल लाइफ है। सो उनकी बातचीत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वर्क एंड बैलेंस। वो कहता है जी काम को इतना दो, पहले ये करो, पहले ये करो। हम क्योंकि ये जो इसने बातें की बच्ची ने, ये बिल्कुल हमारी फैमिली लाइफ है यहाँ की, बट दिस इज चेंजिंग, दिस इज नॉट द सेम लाइफ। ये चेंज हो रही है, आपके साथ ये लाइफ चेंज हो चुकी है। हम लोग जिस लाइफ में थे उसमें आप लोग नहीं हैं। हम लोग जिन टेंशनों में थे, आप लोग उस तरह की बातचीत आपकी आगे निकल गई है। इवन एक्सप्रेशन ऑफ दिस रियलिटी इज अ चेंज। तो आज आप ये बात समझना शुरू करेंगे तो आगे आप चलेंगे, और आपसे आने वाले लोग जो हैं वो फिर उस लेवल पे पहुंचेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो ही आप जाएंगे आपकी रियलिटीज आपके सामने आ जाएंगी, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने इस तरह लाइफ गुजारनी है, और यू हैव टू टेक सम डिसीजन, टैकल दी थिंग्स अकॉर्डिंगली। आज आप समझेंगे, कल को आप मैच्योरिटी से उस चीज़ को डील कर सकेंगे या कर सकेंगी। अदरवाइज लाइफ का पैटर्न तो आपको लेके जा रहा है एक तरफ। आप खुद कह रही हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, कि जब जाएंगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मिडिल क्लास फैमिलीज हैं पाकिस्तान में। तो दूसरा आपको एक करेक्ट कर दूं मैं, ये जो यहाँ पे आपकी टेंशन है ना मिडिल क्लास और ये यूरोप में भी ऐसे ही है। आप जाएं, आप वहाँ पे जाके देखें, वो कहता है यार सारी उम्र मैं करता रहा हूँ, डेट ही नहीं ख़त्म हो रहा, किस्तों पे ही घर चल रहा है, किस्तों पे गाड़ी है, सारी उम्र काम करते करते एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट हैव सेविंग्स। वहाँ पे भी ये टेंशन्स हैं। वहाँ पे जो, क्योंकि जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक को जॉब मिल जाती है, तो हर एक को वो जॉब और उसका वो सिस्टम शुरू हो जाता है। बट 80% ऑफ द पीपल गो टू साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। वहाँ पे जाके प्रेशर्स में लोग साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, वो अपने आप को बैलेंस आउट करते हैं और ये करके वापस आते हैं, फिर अपने आप को टैकल करते हैं। सो दिस थिंग इज जस्ट टू मेक योर माइंड इक्विप्ड एनफ टू टेक ऑन लाइफ। आज आपने ये देखना है कि भाई मैंने ये चीज़ कैसे गुजारनी है, मेरे जो चैलेंजेस, दीज आर द चैलेंजेस यू हैव टॉक्ड अबाउट, दीज आर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी ने इस चैलेंज को फेस भी करना है ना, इसको टैकल भी करना है ना। एक तरफ चैलेंज है और दूसरी तरफ आप हैं, तो चैलेंज आ गया और आप उसके साथ चलते जाएंगे, उस बहाव में बहते जाएंगे। तो दैट इज द लाइफ ऑफ 99% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द होल वर्ल्ड। इन फैक्ट देयर विल बी 1% ऑफ पीपल हु कैन अंडरस्टैंड। अगर माइकल एंजेलो उस जमाने में नहीं समझ सका तो डेफिनेटली हम भी नहीं समझ सकेंगे। आप में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होकर भी उस चीज़ को शायद लाइफ को उतना एंजॉय ना कर सके। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा या एक बच्ची जो लाइफ में सक्सेस ले लेता है वो भी हैप्पी नहीं है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो मुझे बहुत पेनफुल है मेरे लिए। आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद दोज पीपल। आप लोग तो अभी फॉर्मेटिव फेज में, मैं उनको बता रहा हूँ जिन्होंने कर करा के सारा हर चीज़ में टॉप किया, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे एंडेड अप लाइक शूटिंग इन हिज हेड। अगर वो रिजल्ट है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उसको आज से कोई 15-20 साल पहले इस तरह की कोई चीज़ समझाता कि यार अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, और आप हैं तो आगे हैं। अब वो जिसने अपने आप को शूट कर लिया वो भी गया, फैमिली भी गई, सारा कुछ ही गया। सो दिस इज आंसर नंबर 1 कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर दिया और आपने इसको, दिस इज द टाइम कि आप इसको टैकल करना शुरू करें। करना आपने क्या है, यू आर नॉट सपोज टू रिबेल, यू आर सपोज टू एडजस्ट योर माइंड अकॉर्डिंगली। आप अपने सिर्फ माइंड को चेंज करें। अगर आप
उस पर ही चलती रहेंगी या चलते रहेंगे जैसे सोसाइटी आपको चला रही है, तो फिर इस तरह ही चलता रहेगा, फिर तो यही सिस्टम चलता ही रहेगा, फिर इट इज़ गोइंग ऑन, फिर नथिंग टू वरी अबाउट दैट। रिगार्डिंग दीज 2 क्वेश्चन, इनका एक ही आंसर है कि जब प्रेशर आता है तो फिर आपने कैसे टैकल करना है। जैसे उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि अगर आप कर रहे हैं और आप ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दिस इज द वे टू डू द थिंग्स। आप प्रैक्टिस करें उसकी, यू हैव टू डू इट। ये कैसे हो सकता है कि आप डिसाइड करें और आप ना कर सके। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने लाइफ में किसी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो आपको डिसिप्लिन करना पड़ना है अपने आप को, आपको एक टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करना पड़ना है। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आप एग्जाम, क्योंकि मैं आप सब लोगों को स्टूडेंट ही समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल में स्टूडेंट ही है ना सब लोग, तो एग्जाम में बेटा 5 क्वेश्चन होते हैं, आधा घंटा है ना एक, तो हमने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि आधे घंटे में क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहा। सिर्फ जिसकी तैयारी है उसने आधे घंटे में क्वेश्चन खत्म करना, नीचे लाइन लगाते हैं। आई हैव सीन पीपल, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, उसने लाइन लगा दी नीचे, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस उतनी कराई, तो उसने कहा था 50-100 नंबर जो होता है ना एक क्वेश्चन में से नहीं निकलता, एक क्वेश्चन के 20 नंबर होते हैं, जो मर्जी लिख दो, 20 से 19 ले लोगे तो अगले क्वेश्चन पे आपने जाना है। तो वो जो आधे घंटे की या 1.5 घंटे की प्रैक्टिस है, वो अपने डेली लाइफ में अपने आप को इक्विप करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ की तैयारी करें तो आपको खुद पता चलता है कि आपका माइंड जो है ना, उसकी नर्व्स जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लगता है जैसे पता नहीं जिन बन गया हूँ मैं, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे होते हैं उस वक्त करके। वही तरीका है लाइफ में अपने आप को इक्विप करने का। देन यू गो इनटू द एग्जाम, देन यू गो इनटू द इंटरव्यूज, फिर वो आपको सेलेक्ट करते हैं और आपको कहीं पे बिठाते हैं, आपको कोई जॉब दी जाती है, और फिर आप वो करते करते यू बिकम अ पर्सन जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे होता है। अगर आप नहीं अब कर सक रहे तो आपको उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल होने का तो कोई रूल नहीं है। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो नहीं कर सकेंगे, फिर नहीं कर सकेंगे, फिर आप 45 साल में भी बैठे होंगे तो आप कहेंगे यार नहीं हो रहा मेरे से। अब देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार इतनी इसकी एज हो गई अभी भी ये काम नहीं कर सक रहा, बिकॉज उसने उस लाइफ में अपने आप को तैयार नहीं किया उसके लिए। और अभी आपने अपने डिसीजन लेने हैं, कल को आपने फिर लोगों के लिए डिसीजन लेने होते हैं, फैमिलीज़ के लिए डिसीजन लेने होते हैं। उस वक्त आपको फिर ये बात आप समझाएंगे लोगों को कि भाई आज करोगे तो होगा। मेरे जो बच्चे हैं वो आपकी एज के हैं, वो यही कहते हैं, वो कहते हैं जब आपने कर लिया तो आप समझते हैं हम भी कर लें। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं समझता कि आप कर लो, मेरा फ़र्ज़ है कि तुमको बताना, नहीं करोगे तो वो खड़ा ही, करोगे तो ये है। अब दिस इज़ योर चॉइस, दीज आर 2 वेज ऑफ लीडिंग द लाइफ्स। अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ये लोग खड़े हैं जिन्होंने इस तरह किया और यहाँ पे वहीं नहीं करेंगे तो ये इस तरह पहुँचेंगे। दैट इज़ इट। सो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन की एक बड़ी अच्छी एक कोटेशन है जो एक उसने लिखा हुआ, एक बातचीत लिखी है, लोग बहुत कोट करते हैं कि क्यों वो आइंस्टाइन था। तो आइंस्टाइन ने लिखा हुआ कि मैं आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो आई कुड नॉट डू इट वंस, देन आई डिड इट अगेन, देन आई डिड इट अगेन। और वो कहता है कि सिर्फ 29वीं बारी में आके मुझे समझ आ गया कि क्या मैंने करना है, सिर्फ 29वीं बारी में। दिस इज व्हाट आइंस्टाइन इज। इसलिए उसने वो सारा सॉल्व कर लिया ना कि 29वीं टाइम में आ गए। तो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। इफ़ यू कांट डू इट वंस तो आपको करना पड़ेगा। हर एक की कैपेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। समटाइम्स हर बंदा एक ही लाइफ को एक ही स्पैन ऑफ टाइम में नहीं समझ आती। मैं आई एम अ वेरी जो है ना टाइम लेता हूँ मैं चीज़ को समझने के लिए। दिस हैज़ ऑलवेज बिन माई प्रॉब्लम। तो मुझे वो समझ आते आते बहुत टाइम लग गया कि यार मुझे एक बंदे को, अगर आपको शायद वो चीज़ 1 दिन में समझ आती, मुझे हो सकता है 3 दिन में समझ आए, लेकिन मैंने समझ के छोड़ी कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ मैंने सक्सेस, जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ज़्यादा मेहनती थे, वो मेरे से ज़्यादा आगे निकल गए। तो लाइफ इज़ 2 + 2 4। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा अपने आप के ऊपर काम करेगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मैंने कम से कम ऐसी हज़ारों स्टोरी सुनी है, लेकिन मैं रियलिटी पे हूँ, मेरा बहुत एक्सपोजर है लाइफ में। मैंने नहीं देखा कि एक यानी एक सक्सेसफुल आदमी मेहनती ना हो, मैंने नहीं देखा, और एक मेहनती आदमी सक्सेसफुल ना हो, मैंने नहीं देखा। वो देर सवेर हो सकती है, वो एक फील्ड में जा रहा है, कहीं और से निकलेगा जाके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट पीपल हु वर्क आर सक्सेसफुल। सो आपने चीज़ों को समझना है, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि मैंने कितना अपने आप को अचीव करके किस लेवल पे मैंने अपने आप को ले आना है। ये जिम्मेदारी बताने वाले की नहीं है,
कि जी मैंने आपको ये बता दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके घर आके मैं इंशाल्लाह खुश करके चढ़ाऊंगा थानू। इस तरह नहीं हो सकता। करना आपने खुद है, अपने सर्कमस्टांसेस से आपने खुद डील करना है। और बाय द वे सर्कमस्टांसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वेरी टफ सर्कमस्टांसेस इन लाइफ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा हुआ है, 2 दफ़ा जेल भी रहा हुआ है, जरदारी 12 साल रहा हुआ है, इमरान खान बैठा हुआ है। तो सारे सक्सेसफुल लोग देख लें, यही है ना, प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, सारे के अंदर। तो कोई स्मूथ सेलिंग लाइफ में नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज, हर बंदे का अपना लेवल होता है। पैसे वाले बंदे की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, जिसके पास बहुत पैसा उसकी प्रॉब्लम भी ज़्यादा, उसका नुकसान भी उतना ही होता है ना। तो जो थोड़े कम लेवल पे होता है उसकी प्रॉब्लम उतनी होती है। लगता ही है कि यार मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, ए जड़ा पैसे वाला इसको कुछ नहीं है, उसकी गाड़ी घूमती है ना, तो वो गाड़ी भी 10 करोड़ की होती है, उसका नुकसान होता है तो वो भी 50 करोड़ का होता है। तो वो रोज़ाना उससे नीचे ऊपर नीचे हो रहा होता है हर बंदा। तो लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ सेलिंग। आपके सर्कमस्टांसेस, आप अपने सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए बेस्ट परफॉर्म करें। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, एंड आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट कि अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस को अच्छे तरीके से डील करें तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी ख्वाहिश और आपके लेवल और आपकी मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खानेवाल में पैदा हुए हैं या न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। वो ममदानी जो है न्यूयॉर्क का मेयर बन गया और वो मीरा नायर का बेटा है, इंडियन वो है, और अफ्रीका में उसका बाप पैदा हुआ था, लेकिन वो करते करते पहुंच गया ना। तो उसकी कोई ख्वाहिश होगी, उसने कोई मेहनत की होगी, तो ही हैज़ मेड अप टू दैट लेवल। कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर से बंदा उधर नहीं जा सकता, उधर से इधर नहीं आ सकता। तो लाइफ की सक्सेस जो है ना, दैट इज़ इन योर ओन हैंड्स। वर्क फॉर इट, बिलीव इन यू, और अपने आप में बिलीव करें और कोशिश करें, वो हो जाता है सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच।